જિલ્લા મથક ભુજમાં આવેલ વિવિધ સરકારી અર્ધ સરકારી કચેરીઓ ખાતે પ્રજાસત્તાક પર્વની ઉજવણી કરાઈ હતી। વિવિધ કચેરીઓમાં ધ્વજારોહણ સહિતના કાર્યક્રમો યોજાયા હતા। રાષ્ટ્રગીતની સુરાવલીઓ સાથે તિરંગાને ગૌરવભેર સલામી અપાઈ હતી। પ્રજાસત્તાક પર્વ નિમિત્તે ભુજની પીજીવીસીએલ કચેરી ખાતે દેશભક્તિનો માહોલ ખડો થયો હતો। પીજીવીસીએલના જોઈન્ટ એમડી પ્રીતિ શર્માના હસ્તે ધ્વજારોહણ કરાયું હતું। એમડીશ્રીએ સર્વે કચ્છવાસીઓને ગણતંત્ર પર્વની શુભકામનાઓ પાઠવી હતી। રાષ્ટ્રીય પર્વની ઉજવણી નિમિત્તે સાંસ્કૃતિક કાર્યક્રમોનું આયોજન કરાયું હતું। બાળકો અને કર્મચારીઓ માટે રમતગમત સ્પર્ધાઓ યોજાઈ હતી। આ ઉપરાંત રક્તદાન કેમ્પનું આયોજન કરાયું હતું। ગણતંત્ર પર્વની ઉજવણીમાં કચ્છભરમાં ફરજ બજાવતા પીજીવીસીએલના અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓ સહપરિવાર જોડાયા હતા। વર્તુળ કચેરી ખાતે પીજીવીસીએલના એમડી પ્રીતિ શર્માના હસ્તે ધ્વજારોહણ બાદ રાષ્ટ્રગીતનું ગાન કરાયું હતું। ઉપસ્થિતોએ તિરંગાને ગૌરવભેર સલામી આપી હતી। सांस्कृतिक कार्यक्रम में देशभक्तिनो रंग छवायो हतो। भारत मातानी जय घोषथी कचेरीनुं मैदान गाजी उठ्युं हतुं। विशेष मुख्य इंजीनियर एएस चौधरी, अधीक्षक इंजीनियर बीसी राठौड़ सहितना अधिकारीओए पण कच्छवासीओने गणतंत्र पर्वनी शुभेच्छा पाठवी हती। आज हम लोग ने इधर कच्छ में नॉर्मली कॉर्पोरेट ऑफिस में अनफर्लिंग होती है नेशनल फ्लैग की, बट इस बार मैंने एक नया प्रयोग करने का सोचा। मैंने कहा कि चलो लेट अस डू इट इन कच्छ, बिकॉज सबसे डिफिकल्ट जगह, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा बिपरजॉय का एक्सपीरियंस है, तो मुझे ये था कि लास्ट ईयर हम लोग ने बिपरजॉय में देखा, ये हम सब साथ में थे, फील्ड में थे, कि अगर हमारे पूरे विस्तार में कच्छ एंड सौराष्ट्र जो हमारा पश्चिम गुजरात वीज कंपनी लिमिटेड का एरिया है, उसमें सबसे ज्यादा डिफिकल्ट काम करना आई गेस कच्छ में है। क्योंकि अगर आप देखो तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न बाउंड्रीज पे आता है लिटिल रन ऑफ कच्छ, ऊपर तो हमारा ग्रेट रन ऑफ कच्छ है ही, लेफ्ट बाजू जाइए, पश्चिम जाइए तो आता है समुद्र काठा, और नीचे गांधीधाम और इस बाजू आता है सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का एरिया। तो हर तरीके से इस एरिया में काम करना डिफिकल्ट है, बट आप सब लोग वंदनीय हैं। मेरा एक एक कर्मचारी वंदनीय है कि इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी हम लोग कच्छ में इतना अच्छा काम करते हैं। ये जब सरकारी नौकरी की बात आती है ना, तो सरकारी नौकरी में मोटिवेशन क्या होता है? केवल एक देश सेवा के प्रति, एक देश के प्रति कि हम अपनी सर्विस में कितने लॉयल हैं, कितने डेडिकेटेड हैं, इसी का ही एक मोटिवेशन है। तो इसीलिए हमने कहा कि जब देश के एक पर्टिकुलर, एक बहुत बड़े अचीवमेंट का उज्जवली होना है, तो क्यों ना हम इसे इस बार कच्छ में करें। अपने कच्छ के मित्रों के लिए करें, अपने कच्छ के कलीग्स के लिए किए, कि उन लोगों को भी ये फील हो कि वो जो दिन रात मेहनत करते हैं, उससे देश की उन्नति में वो कितना बड़ा योगदान दे रहे हैं। कच्छ इज अ डेवलपिंग एरिया, सारा डेवलपमेंट कच्छ में आना है, और उसके लिए बिजली एक नेसेसरी सर्विस है जो हमें प्रोवाइड करनी है। बहुत बहुत यहाँ के सिविल इंजीनियर्स को बधाई देती हूँ कि उन्होंने डे केयर सेंटर कच्छ में पहल स्कीम के अंतर्गत जितने भी हमारे एम्प्लॉइज के बच्चे हैं, उनके लिए बहुत ही टूक समय में, आई थिंक मेरे कहने के 10-15 दिन बाद ही दे स्टार्टेड। सारे सर्कल्स में हमने ये किया है, क्योंकि हमारे विमेन एम्प्लॉइज भी दिन रात यहाँ ऑफिस में रहते हैं, उनके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं, चिंता लगी रहती है, तो उसके लिए। और मैंने देखा है कि ऑक्यूपेंसी भी अच्छी है। इसका मतलब जो मम्मियां पहले ऑफिस में काम करते हुए हैरान होती होंगी, घर पे बच्चे क्या कर रहे होंगे, किसी के भरोसे छोड़ के आई होंगी, नानी के भरोसे छोड़ के आई होंगी, वो अभी यहाँ पे अपने बच्चे ला सकती हैं और उनको आराम से सामने काम भी कर सकती हैं और बच्चों की भी देखरेख कर सकती हैं। तो उसके लिए सिविल विंग को बहुत बहुत धन्यवाद। इनफैक्ट हम लोग कच्छ के ऑफिस को बहुत कुछ रेनोवेट भी करने वाले हैं, वो भी आप लोग को टूक समय में पता चलेगा कि ऑफिस में यहाँ पे प्रॉपर स्पोर्ट्स फैसिलिटी, क्योंकि हमारे एमडी जीओवीएनएल साहब का एक निर्देश कहिए या एक उनका डायरेक्शन था कि आप लोग अपने एम्प्लॉइज के रिक्रिएशन के लिए, स्पोर्ट्स डेवलपमेंट के लिए करिए। तो यहाँ जो अपना जीईकेसी है उसको भी अब हम रेनोवेट करने वाले, उसका प्लान सबमिट हो चुका है। तो टूक समय में आपकी कैंटीन रेनोवेट हो जाएगी, जहां पे अभी आई थिंक भूकंप के बाद वाला स्ट्रक्चर है वो पूरा हम रेनोवेट करेंगे। प्रॉपर ट्रेनिंग में आए हुए व्यक्तियों के लिए हम लोग डाइनिंग हॉल बनाएंगे यहाँ पर,
और साथ साथ स्पोर्ट्स को डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी हमारा स्पोर्ट्स फैसिलिटी बॉक्स क्रिकेट वगैरह कुछ नहीं है यहाँ पे। तो सारे यंग बॉयज एंड गर्ल्स के लिए बॉक्स क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस सब यहाँ पे हम लोग अवेलेबल कराएंगे अपने कच्छ के मित्रों के लिए। इसके साथ साथ इस साल पहली बार और MNRE ने स्पेशली केंद्र सरकार की तरफ से स्पेशली बॉम्बे में हमारा ऑनर किया गया कि 75 करोड़ का इंसेंटिव PGVCL को मिला है फॉर 1 लाख सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशंस इन 10 months, which is the highest achievement by any regional DISCOM। 1 लाख सूर्य घर हम लोगों ने इंस्टॉल किए, वो भी सब आप लोग की मेहनत है। और उसके लिए MNRE ने स्पेशल बधाई दी है, वहां से मंत्री जी ने भी बधाई दी है कि PGVCL को पूरे गुजरात में ही नहीं पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा बड़ा इंसेंटिव अगर किसी डिस्कॉम को मिला है तो PGVCL को मिला है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई।